हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। आज मैं महिला उपन्यासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले कृष्णा सोबती के बारे में चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन किया गया है जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं कृष्णा सोबती के उपन्यास से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। देखिए, कृष्णा सोबती जो हैं वे महिला लेखिकाओं में सबसे सफल लेखिका के रूप में जानी जाती हैं और इनका जो समय सीमा है वह 1925 से 2019 तक है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है उसको भी आपको याद रखना है। 2017 का संपूर्ण साहित्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह क्रम से यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। पहला जो उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है डार से बिछुड़ी, यह 1958 में लिखा गया है। मित्रों मरजानी 1967 में लिखा गया है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा गया उपन्यास है। तो देखिए, सूरजमुखी अंधेरे के जो उपन्यास है 1972 ईस्वी में, इसको आपको याद रखना है। यह देखिए मनोवैज्ञानिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक समस्या पे लिखा गया उपन्यास है स्त्रियों के, तो इसको आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास है उसमें सूरजमुखी अंधेरे की और जिंदगी नामा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूरजमुखी अंधेरे के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है और इसकी जो प्रमुख पात्रा हैं वह रत्ती हैं। इसको आप याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में। देखिए, जो अगला उपन्यास इनका है वह है जिंदगी नामा। ठीक है, जो 1969 में लिखा गया उपन्यास है। जिंदगी नामा को आपको याद रखना है और ये बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है। जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ इसमें एक तथ्य और भी याद रखिएगा, इसमें पंजाब के गांव की कहानी है। इसमें पंजाब के विभाजन पूर्व स्थितियों का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ यह साझी संस्कृति पर लिखा गया उपन्यास है। तो याद रखिएगा, साझी संस्कृति पर लिखा गया जो उपन्यास है वह कौन है? जिंदगी नामा है। किनका? कृष्णा सोबती का। आपको याद रखना है, साझी संस्कृति पर लिखा गया जो उपन्यास है वह जिंदगी नामा है और इसमें विभाजन पूर्व स्थितियों का चित्रण किया गया, यानी इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की साझी संस्कृति पर लिखा गया यह उपन्यास है। इस तरह के प्रश्न बने हैं तो आपको याद रखना है। अगला जो उपन्यास है वह है दिलोदानिश 1993 ईस्वी, आदमी नामा। ठीक है, और भी जो उपन्यास है उसको आप याद रखिएगा। अगला उपन्यास है ए लड़की यारों का यार, समय सरगम। देखिए, समय सरगम को थोड़ा सा याद रखिएगा। यह इस पर व्यास सम्मान मिला था लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था और यह 2000 में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो समय सरगम को आपको याद रखना है। इस पर व्यास सम्मान मिला है और इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अगले जो उपन्यास दिए गए हैं वह हैं गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, याद रखिएगा। और चन्ना जो 2019 का लेटेस्ट उपन्यास है। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में लिखा गया और चन्ना जो है वह 2019 में लिखा गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो उनके सभी उपन्यास हैं यहाँ पे चर्चा किए गए हैं। अब चलिए देखते हैं पिछले वर्ष जो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं उपन्यास से वह कौन सा है। तो जिंदगी नामा किसकी रचना है, यह प्रश्न पूछा गया है TGT 2003 में। ठीक है, तो जिंदगी नामा किसकी रचना है, तो अभी आप पढ़े हैं, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है और यह साझी संस्कृति पर लिखा गया उपन्यास है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह वही प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 में पूछा गया प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है, तो वह है जिंदगी नामा। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कृष्णा सोबती के बारे में और उनके उपन्यास के बारे में। तो आशा कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही एक नए महिला उपन्यासकार को लेकर हम एक नए वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।